बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, तस्नीम असलम साहिबा ने चंद इंकशाफात किए हैं और वो इंकशाफात ये हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ारत ख़ारजा को इंस्ट्रक्ट करते थे, डायरेक्शंस देते थे, डायरेक्ट करते थे कि कुलभूषण यादव का नाम जो भारतीय जासूस है लेने से गुरेज किया जाए, एहतियात बरती जाए। तस्नीम असलम साहिबा के इन इंकशाफात के बाद सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ सर्कल्स में एक नई बहस शुरू हो चुकी है और हर कोई मुख्तलिफ अंदाज से अपनी परसेप्शन के मुताबिक, इंडिविजुअल परसेप्शन के मुताबिक दलाइल दे रहा है। चुनांचे नवाज शरीफ साहब के भी ज़ाहिर है हामी, उन्होंने हर फील्ड में अपनी एक ब्रिगेड तैयार की है। तो सोशल मीडिया पे जब मैं देख रहा था तो उनके जो कुछ चंद हामी, वफादार और हिमायती जो एंकर्स भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, उन्होंने तस्नीम असलम साहिबा पे बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब की वो मजम्मत करते उनके इस रवैये की, लेकिन वो तस्नीम असलम साहिबा पे एतराज़ात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हो जाते हैं उस वक्त उनका ज़मीर क्यों जाग जाता है, और जब वो हाज़िर सर्विस होते हैं तो उस वक्त तस्नीम असलम साहिबा ने अपना एहतजाज क्यों रिकॉर्ड नहीं कराया, अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो रिजर्वेशंस थे, वो उस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, और आज जब वो रिटायर्ड है तो वो इस किस्म के इंकशाफात कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोबारा मतीउल्लाह जान और इस जैसे कई दूसरे जो उनके हामी हैं नवाज शरीफ साहब के, वो ये प्रिटेंड करना चाह रहे हैं, वो ये ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, वो ये साबित करना चाह रहे हैं, इस मसले को गोया वो मशकूक बनाना चाहते हैं कि चूँकि ये रिटायर्ड हो गई हैं इसलिए तस्नीम असलम साहबा के जो इंकशाफात है, जो बयान है, उसकी कतन कोई हैसियत नहीं है। वो मसले को मशकूक बना के इसको गोया नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर वो फेवर देना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चंद ऐसी बातें आज कौम के सामने लाऊं जिसकी कोई तरदीद कर ही नहीं सकता। ख्वाजा आसिफ साहब को भी मैं देख रहा था ट्विटर पे, वो बहुत एक्टिव हैं और तस्नीम असलम साहबा के इन बयानात की वजह से वो भी उन पे तनकीद कर रहे हैं, उन्हें भी तनकीद व तनकीद का निशाना बना रहे हैं। चुनाचे मैंने एक किताब है उससे चंद इक़्तिबासात आप लोगों के सामने पेश करने हैं, और वो इक़्तिबासात ऐसे हैं कि आज तक शरीफ फैमिली की तरफ से उनके हिमायती वफादार जो ब्रिगेड है, जो हिमायती सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से किसी भी तरफ से, इवन के ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ, किसी तरफ से भी उनके एक लफ्ज़ की भी तरदीद सामने नहीं आई। और वो जो बातें हैं नवाज शरीफ साहब की, वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी हैं और कोई तरदीद भी नहीं आती, बल्कि यूँ समझ लें कि वो ख़ुद नवाज शरीफ साहब के अपने ज़बानी वो इंकशाफात हैं और बहुत तहलका खेज़ इंकशाफात हैं। तो नाज़रीन, एक किताब है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, और उस किताब का नाम है गद्दार कौन, सुहेल वड़ाइच साहब की। सुहेल वड़ाइच साहब की किताब का टाइटल ही यही है कि मैंने चंद पॉइंट्स उनमें से नोट किए, वो आपके सामने अभी पेश करूँगा कि नवाज शरीफ की कहानी उनकी ज़बानी, यानी इस किताब का जो टाइटल है उससे ये साबित होता है कि जो नवाज शरीफ साहब बताते रहे सिर्फ मैं वही किताब में वो लिखते जा रहे हैं। तो गोया ये नवाज शरीफ साहब के अपने इंकशाफात हैं और अपने ख़यालात हैं, और ज़ाहिर है इसकी तरदीद भी नहीं की जा सकती, और सुहेल वड़ाइच साहब ने उसे किताब की सूरत में शाया कर दिया है। प्रोपेगेंडा के बेताज बादशाह भी इन हक़ाइक़ को नहीं जुटला सकते। लेकिन मैं इस किताब के 2, 3, 4 पैराग्राफ आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि पहला सवाल जो फ्रेम करते हैं सुहेल वड़ाइच साहब, अब देखें किस कदर प्रोपेगेंडा पे मबनी एक सवाल होता है। सवाल की फ्रेमिंग जो है उसके अल्फाज पे आप गौर कीजिएगा कि एंकर खुद जो सवाल पूछने वाला है और जो नवाज शरीफ साहब जवाब देने वाले हैं, दोनों के जो ख्वाहिशात हैं वो क्या है, उसकी आपको समत का तयन करती है। इनके ख्वाहिशात को, इनर डिज़ायर्स जो है, पाकिस्तान के सवाल करते हैं, पाकिस्तान के बेशतर वज़ीर-ए-आज़म को ये शिकायत रही है कि खुफिया एजेंसियाँ उनसे बाला ही सारे काम करती हैं। इस हवाले से आपका क्या तजर्बा रहा, नवाज शरीफ साहब से पूछते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियाँ बहुत
मुँह जोर हो चुकी हैं। सदर और वज़ीर आज़म को बताए बगैर काम किए जाते हैं। दुनिया में कहीं भी ये तस्वुर नहीं है कि खुफिया एजेंसियां हुकूमत की इजाज़त के बगैर काम करें, क्योंकि अब दुनिया में या मुल्क के अंदर जो भी कार्रवाई करें उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आती है। ये पहले सवाल का जवाब दिया, तफसीली जवाब है, लेकिन मैंने उसका उसके चंद लाइंस आपके सामने पेश की हैं। उसके बाद आप खुद पढ़ सकते हैं पेज नंबर 171 से पेज नंबर 174 तक। दूसरा सवाल देखें जो सुहेल वड़ाई साहब फ्रेम करते हैं, फ़ौज के खुफिया इदारे खारजा पॉलिसी के दायरा कार में भी मुदाखलत करते हैं, ये बात कितनी दुरुस्त है? आपके तजुर्बात क्या कहते हैं? अच्छा, नवाज शरीफ साहब का एक तफसीली जवाब है और ये गौर से सुनने के काबिल है कि नवाज शरीफ साहब ने कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की रियासत को गोया पूरी दुनिया के सामने चार्ज शीट किया है। लेकिन इन बातों की तरफ हमारा पता नहीं क्यों ध्यान नहीं जाता कि हम ये इंकशाफात, ये जो ख़बरें हैं, ये अपनी कौम के सामने पेश कर दें कि कुलभूषण का नाम लेना तो बहुत एक अलग बजात खुद फी नफ्सी ही एक जुर्म है, लेकिन ये जो चार्जशीट करना है अपने खुफिया इदारों को, रियासती इदारों को, ये उससे भी बड़ा जुर्म है। नवाज शरीफ साहब जवाब देते हैं, क्या सुनाऊं और क्या न सुनाऊं। वज़ीर आज़म को अपना दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है और बहुत सी बातों पर पर्दा डालना होता है। पहले दूसरे दौरे हुकूमत में सहमुल्की कॉन्फ्रेंस के हवाले से ढाका गया, वहाँ मेरी भारतीय वज़ीर आज़म इंदर कुमार गुजराल से मुलाकात हुई। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े नेक ख्वाहिशात, जज्बात का इजहार किया और कहा कि मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का हामी हूँ, लेकिन आपकी ISI भारत में बदअमनी फैलाती है और ये सब कुछ पाकिस्तान की सियासी हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर होता है। जबकि भारत में, अब वो तारीफ़ कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब भारत की, कि भारत में एजेंसियाँ ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, और उसके बाद आगे चले जाएं, वहीं ढाका में मेरी मुलाकात बेगम हसीना वाजिद से होती है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं उन्होंने शदीद गिला किया, हसीना वाजिद ने भी, कि ISI को, उन्होंने शदीद गिला किया कि बांग्लादेश में उनके सियासी मुखालफों को पाकिस्तानी ISI फंड देती है और पाकिस्तानी और बांग्लादेश में गड़बड़ करवाने में भी ISI का हिस्सा है। ढाका में मेरी तीसरी मुलाकात बांग्लादेश के साबिक सदर जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद से हुई। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के हामी हैं, उन्हें पाकिस्तानी फ़ौज से भी मोहब्बत है, लेकिन ISI ने उनके 18 हामी अरकान को खालिदा ज़िया के साथ शामिल करवा दिया है और उनके पास इसके दस्तावेजी सबूत भी हैं। नवाज शरीफ साहब सुहेल वड़ाई साहब को अपने जो खुशामदी है, जिन्हें इसलिए ही महज रखा ही इसलिए जाता है कि वो उसके ज़रिए अपने नज़रियात के जो प्रचार है, अपने अफकार जो हैं, अपने जो ख्यालात हैं, वो पूरे मुआशरे में फैला सके और पूरी दुनिया तक अपने जो इनर डिज़ायर्स हैं, जो ख्यालात हैं, वो पूरी दुनिया तक कन्वे किए जा सके हैं। अब आप ही बताएं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि क्या किसी खुफिया एजेंसी को ये हक दिया जा सकता है कि वो दूसरे मुल्कों में इस तरह की मुदाखलत करके उन मुल्कों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करती रहे? यानी नवाज शरीफ साहब ने इंदर कुमार गुजराल और हसीना वाजिद के जो इल्ज़ामात थे ISI पे, उनको न सिर्फ बयान किया बल्कि उन पर मोहर तस्दीक भी सबत कर दी है कि वाकई ये ठीक ही है। उनसे नतीजा भी अखज़ कर दिया, बजाय इसके कि अपने एजेंसियों को वो डिफेंड करते। हसीना वाजिद को अच्छी तरह इल्म है कि ISI उनके ख़िलाफ़ क्या किरदार अदा करती है, इसलिए वो जब भी हुकूमत में आती हैं वो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं। सवाल ये है कि क्या किसी एजेंसी को खारजा पॉलिसी के तारीख पहलुओं का इल्म हो सकता है? गलत काम एजेंसियाँ करती हैं और नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ते हैं, नताइज सियासतदानों को भुगतने पड़ते हैं। यानी नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि एजेंसियाँ भी इस किस्म के बयानात न दें भारत के ख़िलाफ़। जिस तरह तस्नीम असलम साहिबा ने इंकशाफात किए हैं कि नवाज शरीफ साहब हमें मना करते थे, वो एजेंसियों को भी रोकना चाहते थे कि आप मेरे बगैर इस किस्म के बयानात न दें कुलभूषण के ख़िलाफ़ या भारत के ख़िलाफ़, क्योंकि बांग्लादेश भारत का हामी बन रहा है, तो मैं भी भारत को पाकिस्तान का हामी बनाना चाहता हूँ। ये उनका एक जोम है, वैसे ही नवाज शरीफ साहब का। और अब नवाज शरीफ साहब फिर ये भी कहते हैं कि मुख्तलिफ फ़ौजी हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार रहने की वजह से ISI का रोल
बहुत बढ़ चुका है कि अब ये एजेंसी सिविल हुकूमत के मातहत काम ही नहीं करती। ISI ने पूरे मुल्क के सियासी निज़ाम को यरगमाल बना रखा है। फ़ौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओहदा संभालने के बाद अपने आप को बादशाह या सुपर प्राइम मिनिस्टर समझने लगता है। ये अपने आप को इस कदर ताकतवर समझते हैं कि आप अवाम के मुंतखब करदा वज़ीर-ए-आज़म को सल्यूट मारना भी अपनी तौहीन समझते हैं। ये नवाज शरीफ साहब की चार्जशीट है और बैनुल अक़वामी सतह पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, किताब की सूरत में है। और किताब लिखी किसने है? ये सुहेल वड़ाइच साहब ने। और मैं जो आप लोगों को हमेशा शुरू दिन से, जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मैंने शुरुआत ही इस इसी इंटरव्यू से, इसी सब्जेक्ट से की थी, इसी टॉपिक से की थी, इसी मौजू से की थी कि कैसे हुक्मरान चंद खुशामदियों को और चापलूसों को अपनी ज़ात के गिर्द जमा कर देते हैं और कैसे उन्हें आला अवार्ड से नवाजते हैं, आला सरकारी एजाज़ात से नवाजते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनका मतमाए नज़र ही यही होता है हुक्मरानों का, इस किस्म के चापलूसों को अपने करीब लाने का, कि वो उनके ज़रिए अपनी ज़ात की, अपने ख़यालात की, अपने नज़रियात की, अपने फ़रसुदा ख़यालात की, अपने फ़रसुदा नज़रियात की, सोच की और अपने फ़िक्र की और अपने ज़ात की तशहीर की जा सके और उनको अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि इस जैसे जाली फेक इंटेलेक्चुअल्स को सरकारी एजाज़ात से नवाजा जाता है, उन पे इनामात व इकरामात की नवाजिश की जाती है ताकि वो मुसलसल उन्हें एक हीरोइज़म के तकद्दुस के रूप में पेश करते रहें। यही काम सुहेल वड़ाइच साहब ने गद्दार कौन किताब में किया है। अब ये फैसला करना मेरे जो सामईन है, जो नाजरीन है, जो सुनने वाले हैं, ये उनका काम है कि इन मंदरजात की रोशनी में जो मैंने आप लोगों के सामने सुनाए हैं, सुहेल वड़ाइच साहब ने मेनवान वही लिखे हैं जो उनके ज़बान से उन्होंने सुना है। सुहेल वड़ाइच साहब ने नवाज शरीफ साहब की ज़बान से जो सुना है वही अपने किताब में मुख्तलिफ सफ़हात पे मुंतकिल किया है। तो गद्दार कौन है, सुहेल वड़ाइच है या नवाज शरीफ साहब है? मेरी नज़रों में तो दोनों पे ही इसी का इतलाक़ होता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अगर एक बात कर भी दी तो उन्हें लिखना भी इस किस्म के अल्फाज, बजाय इसके कि वो उन मेनवान नकल करते, खुद एक नोट दे सकते थे साथ कि मैं इन ख्यालात से कतन मुत्तफ़िक नहीं हूँ। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने अपनी किताब में ये ज़हमत तक भी गवारा नहीं की। इस मौजू पे मज़ीद आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।